टारगेट नजदीक है। बॉस, वैज्ञानिक अभी लैब में ही है। आज रात भारत का सबसे बड़ा दिमाग मेरे कब्जे में होगा। डॉक्टर मेहता साहब, अब आपका दिमाग भारत के लिए नहीं, हमारे लिए काम करेगा। जान ले लो, लेकिन मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। जान भी लेंगे और काम भी करवाएंगे। देश के प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन मेहता का देर रात अपहरण कर लिया गया है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा हमला बताया है। भारत का सबसे तेज दिमाग अब मेरे हाथों में। जो भी इसे छूने की हिम्मत करेगा, उसकी आखिरी सांस मेरे नाम की गूंज होगी। अब खेल शंकरनाथ स्वामी के नियमों से चलेगा। भारत के लोग अभी घबराए हुए हैं, लेकिन असली डर तो उन्हें 15 अगस्त को लगेगा। जब यह मिसाइल मेरे हाथ में होगी तो दुनिया देखेगी हिंदुस्तान कैसे घुटनों पर आता है। स्वागत है डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक का। तुम लोग चाहे जो कर लो, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। गद्दारी नहीं डॉक्टर, मैं तो इतिहास बदलने आया हूं। 15 अगस्त जब पूरा भारत आजादी का जश्न मनाएगा, उसी दिन यह देश मेरे सामने घुटनों पर होगा। भारत को झुकाने के लिए तुम्हें 100 जन्म लेने पड़ेंगे। फिर देखना डॉक्टर, तुम्हारी बनाई मिसाइल ही भारत की तबाही बनेगी। डॉक्टर आर्यन मेहता का अपहरण सिर्फ एक अपराध नहीं, यह देश पर हमला है। बिल्कुल सही, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर है। अगर दुश्मन के हाथ मिसाइल की तकनीक लग गई तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। होम मिनिस्टर जी, इस मिशन के लिए हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जो दुश्मन के दिल में डर बनकर रहता हो। कौन है वो? ब्रिगेडियर इंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर मेहता को सीमा पार ले जाने की तैयारी हो रही है। मैडम, क्या हम ऑपरेशन शुरू करें? नहीं, यह मिशन किसी और का है। जब ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह मैदान में उतरते हैं तो दुश्मन खुद रास्ता छोड़ देता है। बॉस, खबर है कि भारतीय सेना इस मामले में उतरने वाली है। स्वामी, अगर डॉक्टर मेहता को ढूंढ लिया गया तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। मुझे पता है, क्योंकि जब शेर जागता है तो जंगल में शिकार भी बड़ा होता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, आखिरकार तुम मैदान में आ ही गए। अब देखते हैं कौन जीतता है। कमांडो, पोजीशन! दुश्मन ने सिर्फ एक वैज्ञानिक का अपहरण नहीं किया, उसने हिंदुस्तान की इज्जत को चुनौती दी है। और याद रखना, जब हिंदुस्तान की इज्जत पर हमला होता है तो जवाब गोलियों से नहीं, तूफान से दिया जाता है। कमांडो, गोली चलाने से पहले हाथ नहीं, दिमाग चलाना पड़ता है। याद रखो,
भारतीय सैनिक की गोली वह दुश्मन के इरादों को भी खत्म कर देती है। जय हिंद सर। सर, वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन मेहता का अब तक कोई पता नहीं चला। कर्नल अदिति, जिस दुश्मन ने हिंदुस्तान के वैज्ञानिक को छुआ है वह जिंदा नहीं बचेगा। वो तो हमारे इंटेलिजेंस के अनुसार दुश्मन के लोग शहर में भी सक्रिय हुए हैं। तो फिर यह जंग सिर्फ सीमा पर नहीं, शहर की सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। पैसा दो वरना नुकसान होगा। आज ये बाजार हमारा है, जल्दी दे, वक्त मत ले। जल्दी पैसा निकाल है, नहीं तो दुकान जला देंगे। रुक जाओ, ये क्या शोर मचा रहे हो? किसी की मेहनत की कमाई लूटने से पहले पुलिस की वर्दी से डरना सीख लो। अरे एक लड़की हमें रोकेगी? क्या सोचती है ये? मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब किसी से वसूली नहीं करेंगे। हमारा नाम लक्ष्मी देवी है और हम किसी की लक्ष्मी को लूटने नहीं देते। यह पुलिस की वर्दी है, इसे पहनने वाले डरते नहीं, डराते हैं। चिंता मत करो, पुलिस की हर खबर तुम्हें मिलती रहेगी। बॉस खुश होंगे, तुमने हमारा बहुत काम आसान कर दिया है। पुलिस की वर्दी में रहकर खेल खेलने का मजा ही अलग है। राघव सर, आपने फोन क्यों काट दिया? कोई आदमी था, कह रहा था कि उसकी बीवी में नहीं मिल रही है। सर ने अचानक फोन क्यों काट दिया? कुछ तो गड़बड़ है। बॉस, शहर में एक नई दरोगा आई है, लक्ष्मी देवी। कोई भी पुलिस वाला हो, जब तक राघव ठाकुर हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हथियार जमीन पर रख दो। ये आवाज कैसी? कौन है तू? यहां क्या कर रहा है? निकल यहां से। तू हमारे बॉस को जानता नहीं है, एक झटके में तुझको उड़ा देंगे। उसी को तो जानना है उड़ाने के लिए, लेकिन अभी तुम सब लोग उड़ोगे मेरे हाथों से। यह हिंदुस्तान की जमीन है, यहां दुश्मन हथियार लेकर नहीं, कफन लेकर आते हैं। दुश्मन को मारना हमारा शौक नहीं, लेकिन जब देश पर खतरा आता है तो हम उसे जिंदा भी नहीं छोड़ते। तुम कौन हो? हमें छोड़ दो साहब, हमें कुछ नहीं पता।
ब्रिगेडियर इंद्र प्रताप सिंह नाम है हमारा। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भारत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को दो ही चीज मिलती है, या तो जेल या फिर कब्र। On your feet, move! And back your man! Get them to the truck! मैडम, आर्मी वाले कुछ अपराधियों को लेकर आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद लक्ष्मी देवी। सर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कानून अगर सो जाए तो उसे जगाने के लिए कभी कभी सेना को आना पड़ता है। और जब कानून जाग जाता है तो अपराधी कहीं भी छिपे हों बच नहीं पाते। ये लोग दुश्मन के लिए हथियार जमा कर रहे थे। हेलो बॉस, आपके हथियारों को सेना ने पकड़ लिया है। खेल और दिलचस्प होगा। आज सेना के ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने शहर में छिपे हथियारों के बड़े जखीरे को पकड़ लिया है। इंद्र प्रताप सिंह, तुम्हारी बहादुरी की कहानियां बहुत सुनी हैं, लेकिन यह खेल तुम्हारे बस का नहीं। शहर में ऐसा तूफान खड़ा करो कि पुलिस और आर्मी दोनों उलझ जाएं। अरे यार, कल की फुटबॉल वाली बात याद है? तुम दोनों को तो हर बार फिसलना ही पड़ता है। हाँ यार, मजा आया था। अगली बार और भी जोर लगाएंगे। ये लड़की कौन है? इसे क्या हुआ है? इसे हमें अस्पताल लेकर चलना होगा। रुको! साहब, हम इसे अस्पताल ले जा रहे थे। झूठ बोलते हो तुम। उन लोगों ने इसका अपहरण किया है। बताओ कहां लेकर जा रहे हो जल्दी से। नहीं साहब, हम इनोसेंट हैं। वो बीमार है, हम हेल्प कर रहे हैं। इन लड़कों को अरेस्ट करो। इन्होंने इस लड़की का किडनैप किया है। हम बेगुनाह हैं। मदद करो। चलो अंदर जल्दी। क्या हुआ? हमने कुछ नहीं किया। चुप रहो। दारोगा साहब, प्लीज सुनिए तो। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था। दीदी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और घर पर ही जा रहा था। मैंने किसी की मदद की थी, कुछ गलत नहीं किया। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था। वो लड़की अचानक से सामने आ गई थी और गिर पड़ी थी जमीन पर। बस मैं उसको अस्पताल ले जा रहा था। राघव सर, आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों किया? क्या सबूत है आपके पास? लक्ष्मी देवी, मैंने खुद देखा है इन्हें उस लड़की को बेहोश करते हुए। दीदी, ये झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने उस लड़की को बेहोश नहीं किया है। सिपाही, इन तीनों को जेल के अंदर डालो, ले जाओ इन्हें। दीदी, बचा लो हमें। मैंने कुछ नहीं किया है। बॉस से कह दो उनका काम हो गया है। क्या हुआ है? लड़के अब जेल में हैं। उनसे कहना मेरे इनाम का ख्याल रखें। राघव सर, किस बॉस की बात कर रहे हैं? और इन्होंने मेरे भाई पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैं पता करके रहूंगी। ये देखो, रास्ते यहां से शहर तक जाते हैं। सर, शहर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई हैं। दुश्मन कभी सीधा हमला नहीं करता, वह पहले भ्रम फैलाता है। और ये मामला भी अजीब है। 3 लड़कों पर अपहरण का आरोप लगा है। 3 लड़कों पर? यह और भी गंभीर है। कभी कभी असली अपराधी बचाने के लिए बेगुनाहों को फंसाया जाता है। इस मामले की सच्चाई पता करनी होगी। डॉक्टर साहब, वो लड़की जो रात में बेहोश थी, उसका नाम राधिका है। क्या उसे होश आया है? वो चली गई अपने पिताजी के साथ सुबह ही। उसके पिताजी का नाम क्या है? कौन है वो? मंत्री गोस्वामी जी की बेटी है वो। सुबह अपने पिता के साथ चली गई। मुझे मंत्री जी के घर जाना होगा, वहीं कुछ पता लग सकता है।
मंत्री जी, मुझे आपकी बेटी से मिलना है। क्या मैं मिल सकती हूँ उनसे? मेरी बेटी नहीं है, वो चली गई। आप भी जाइए, जब आएगी तब बता देंगे। मंत्री जी, मुझे पता है आपकी बेटी घर पर ही है। आप झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी, आपकी बेटी कहाँ है? जब मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी बेटी घर पर नहीं है, एक बार समझ नहीं आता, जाओ यहां से। राधिका, तुम इस मामले में क्यों आई? तुमसे मैंने मना किया था कि पार्टी में मत जाना। पापा, उन लड़कों ने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है। तुम चुप रहो, आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। तुम मेरी बेटी को बीच में क्यों लेकर आए? अगर हिंदुस्तान को झुकाना है तो बलिदान तो देना पड़ेगा। सर, मुझे यकीन है कि तीनों लड़के बेगुनाह हैं। उनको किसी ने जानबूझकर फंसाया है, मैंने खुद सुना है। मुझे सब पता है और मैं ये भी जानता हूं कि उनको किसने फंसाया है। आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? सही वक्त का इंतजार करो। अपराधी को सामने लाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हमको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सर, पिछले 1 महीने में शहर में कई बार हथियारों की तस्करी हुई है। और हर बार पुलिस की पेट्रोलिंग उसी समय गायब हो जाती है। आपका मतलब है पुलिस के अंदर कोई मदद कर रहा है? दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार नहीं, बल्कि हमारे बीच छिपा गद्दार होता है। तो सर, मुझे पता है, फिर वह गद्दार कौन है उसके बारे में एक एक जानकारी मैं आपको दूंगी। सर, मैं चलती हूँ। जय हिंद। पुराने रिकॉर्ड्स में एक ही नाम बार बार दिखाई दे रहा था, राघव ठाकुर। हर ऑपरेशन से पहले राघव ड्यूटी पर था। इन सबूतों से कुछ नहीं होगा, मुझे ठोस सबूत लेना पड़ेगा। 15 अगस्त अब ज्यादा दूर नहीं है, और जब वह दिन आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि भारत कितना कमजोर है। लेकिन बॉस, ब्रिगेडियर और उसकी सेना शहर में आ चुके हैं। जितना बड़ा दुश्मन उतनी बड़ी जीत। आज रात हथियारों का ट्रक शहर में दाखिल होगा। पुलिस चेकपोस्ट खाली रहेगा। अच्छा काम कर रहे हो राघव। हाँ, सब तैयार है। हथियार का ऑपरेशन शुरू कर रहा हूँ। ये खबर मुझे सर को बतानी पड़ेगी। रास्ता साफ है क्या? हथियार नीचे रख दो, क्योंकि आज तुम्हारे सामने हिंदुस्तान खड़ा है। हमें पुलिस से जानकारी मिलती थी। अब गद्दार ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। सच बोलो, ये हथियार किसके लिए थे? ये सेना का कैंप है, यहाँ झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। हमें भी शहर के अंदर पर हथियारों को पहुंचाने का काम था। और पुलिस की जानकारी तुम्हें कौन देता था? हमें एक पुलिस वाले से खबर मिलती थी। नाम क्या है उसका? मुझे नहीं पता है, सिर्फ फोन पर ही बात हुई है। तुझे नहीं पता, पर मुझे पता है वो कौन है। सर, वो और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राघव ठाकुर है, वही गद्दार है। हथियारों का ट्रक पकड़ा गया है। तुमने तो कहा था रास्ता साफ है। फिर क्यों ऐसा हुआ? कोई है जो तुम्हारी जांच पड़ताल कर रहा है? पता करो। जी बॉस, मैं पता कर रहा हूं कि आखिर वह कौन है। अगर सबूत मिल गए तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे इन सभी सबूत को मिटाना होगा जल्दी से जल्दी। ब्रिगेडियर साहब, सेना का काम सीमा पर होता है, पुलिस स्टेशन में नहीं। जब सीमा के गद्दार शहर में छिपे हों तो सेना को शहर में आना ही पड़ता है। राघव ठाकुर, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता मैडम मां, सबूत भी होने चाहिए। ये रहे सबूत। हथियारों की तस्करी, गुंडों से तुम्हारी मुलाकात और देशद्रोह का सौदा, यह सब तुम्हारे खिलाफ मिला है। अब बोलो, क्या बोलना चाहोगे?
ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। मैं निर्दोष हूं, तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। झूठ बोलने से पहले याद रखो, तुम्हारे सामने भारतीय सेना खड़ी है। इस आदमी की वर्दी उतार दो। वर्दी पहनने का हक उसे होता है जो देश के लिए जिए और मरे। जो गद्दार हो उसे वर्दी नहीं हथकड़ी शोभा देती है। अब सच बोलना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। देश से गद्दारी करने वालों को हम ज्यादा वक्त नहीं देते। किस बॉस के लिए काम करते हो चुपचाप बता दो, वरना पता करना हमें अच्छे से आता है। उसका नाम शंकरनाथ स्वामी है। तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जब तक इस देश में एक भी सैनिक जिंदा है, भारत को कोई नहीं झुका सकता। भारत के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन मेहता को अगवा करने में शंकरनाथ स्वामी का ही हाथ है। तुम्हारी मिसाइल भारत की ताकत बन सकती थी, लेकिन अब वही मिसाइल उसकी कमजोरी बनी। मैं कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। सर, अगर वैज्ञानिक को मजबूर किया गया तो दुश्मन हमारे मिसाइल सिस्टम की जानकारी पा सकता है। इससे पहले कि दुश्मन एक कदम आगे बढ़े, हमें उसे रोकना होगा। रवि, सूरज, अली, तुम तीनों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। क्या असली गुनाहगार पकड़ा गया? हाँ, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। दुश्मन ने हमारे वैज्ञानिक को कैद कर लिया है, लेकिन वह भूल गया कि भारतीय सेना अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। कल सुबह ऑपरेशन शुरू होगा। हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन मेहता को इस पहाड़ी इलाके में कैद करके रखा गया है। सर, चारों तरफ भारी हथियारों से लैस गुंडे हैं। हथियारों से जंग नहीं जीती जाती, हौसलों से जीती जाती है। रोको, हमला हो रहा है। सामने से गोली चल रही है। सब कवर लो, फायर है। गोली चलाओ। पीछे मत हटो। सर, दुश्मन की संख्या ज्यादा है। संख्या नहीं हिम्मत मायने रखती है। बॉस, सेना ने हमला कर दिया। तो आखिरकार ब्रिगेडियर इंद्र प्रताप सिंह आ ही गया। गद्दारों की वर्दी उतार दो। स्वागत है ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जो आदमी देश के वैज्ञानिक को कैद करता है वह दुश्मन नहीं, देश का गद्दार होता है। एक कदम और आगे बढ़े तो यह वैज्ञानिक जिंदा नहीं बचेगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो इस दुनिया में तुम्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जो आदमी एक निहत्थे इंसान के पीछे छिपता है वह योद्धा नहीं, कायर होता है। तुम्हारे आदर्श तुम्हें बचा नहीं पाएंगे ब्रिगेडियर। देश के वैज्ञानिक को ढाल बनाकर तुम बच नहीं सकते। अरे आओ ब्रिगेडियर, अब फैसला हाथों से होगा। अब तेरा खेल खत्म, कभी नहीं। गद्दार, तेरी बस जान। सर, वैज्ञानिक सुरक्षित है। लेकिन शंकरनाथ स्वामी अभी जिंदा है, और जब तक वह जिंदा है यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। सर, उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की,
पर वो भाग गया। बॉस, वैज्ञानिक तो बच गया। क्या किया? असंभव है, वो मरेगा। एक वैज्ञानिक से क्या फर्क पड़ता है? मेरी असली योजना तो अभी बाकी है। 15 अगस्त जब पूरा शहर जश्न मना रहा होगा, उसी समय यहां और यहां भयंकर विस्फोट होंगे। पूरा शहर तबाह हो जाएगा। सर, हमें खबर मिली है कि शंकरनाथ स्वामी शहर में बड़ा हमला करने वाला है। कर्नल अदिति, मुझे पता है कि हमला होने वाला है, पर होगा नहीं। आजादी के दिन अगर कोई इस देश को लहूलुहान करने की सोचता है तो उसे पहले भारतीय सेना से गुजरना होगा। बॉस, सभी जगह बम लग गए हैं। कल पूरा देश देखेगा कि शंकरनाथ स्वामी से टकराने का अंजाम क्या होता है। दुश्मन 3 जगह हमला करेगा और हम तीनों जगह उसे रोकेंगे। और शंकरनाथ स्वामी? उसका हिसाब मैं खुद करूंगा। सर, शंकरनाथ के साथ मंत्री गोस्वामी भी मिला हुआ है। गोस्वामी का हिसाब तो मैं अभी करूंगा जाकर। चलो चलते हैं। मंत्री जी, शंकरनाथ का साथ देने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाए। चलिए अब जेल में जनता की सेवा करना। मंत्री जी, शंकरनाथ का साथ देने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाए। चलिए अब जेल में जनता के साथ। यह क्या बकवास है? तुम मुझे नहीं जानते। खेल खत्म मंत्री जी। तुम पछताओगे। मैडम, उन तीनों लड़कों ने कुछ नहीं किया था। मैं डर गई थी। उन तीनों लड़कों को रिहा करो। दीदी, तुमने मुझे बचा लिया। 15 अगस्त की सुबह पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन कहीं दूर छत पर खड़ा शंकरनाथ स्वामी और उसका इरादा खतरनाक। शंकरनाथ स्वामी, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम देर से आए हो ब्रिगेडियर। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर राख बन जाएगा। आज या तो तुम बचोगे या मैं। जो आदमी अपने ही देश को जलाने के लिए, उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। मैडम, सिर्फ 30 सेकंड बचे। कनेक्शन चेक करो जल्दी। हाँ, ये